नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू आलोचना। आज की बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करते हैं आने वाले दो महत्वपूर्ण सर्वे की, जो भारत की अर्थव्यवस्था और समाज की तस्वीर समझने के लिए बेहद अहम है। जुलाई 2026 से जून 2027 तक नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन MoSPI के अंतर्गत काम करता है, ऑल इंडिया डेब्ट एंड इन्वेस्टमेंट सर्वे यानी एडिस और सिचुएशन असेसमेंट सर्वे ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स यानी सास को आयोजित करेगा। एडिस भारत का सबसे बड़ा हाउस होल्ड फाइनेंस सर्वे माना जाता है। इसकी शुरुआत 1951-52 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे से हुई थी और बाद में 1961-62 में इसे डेब्ट और इन्वेस्टमेंट दोनों को शामिल करते हुए विस्तार दिया गया। तब से लगभग हर दशक में ये सर्वे कराया जाता रहा है और सबसे हाल ही में 2019 में 77वें राउंड के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रिक्वेस्ट पर इसे आयोजित किया गया था। ये सर्वे देश भर के ग्रामीण और शहरी इलाकों में घरों की इंडेप्टेडनेस और एसेट ओनरशिप से जुड़ा डेटा इकट्ठा करता है। इसके नतीजे नेशनल अकाउंट्स बनाने, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता को समझने, क्रेडिट मार्केट्स का आकलन करने और RBI, MoSPI तथा अन्य सरकारी संस्थाओं की नीतियों को आकार देने में बहुत मदद करते हैं। इसके साथ साथ सास ऑफ एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स भी बेहद अहम सर्वे है, जिसे पहली बार 2003 में शुरू किया गया था। इसका मकसद है किसानों और खेती से जुड़े परिवारों की आर्थिक स्थिति को गहराई से समझना। 2013 में इसे सभी एग्रीकल्चरल हाउसहोल्ड्स तक बढ़ाया गया और 2019 के राउंड में इसे और मजबूत किया गया। अब यह सर्वे किसानों की आय और खर्च, कर्ज और क्रेडिट की पहुंच, जमीन और पशुधन की मालिकाना हक, फसल और पशु उत्पादन, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, सरकारी स्कीम्स और क्रॉप इंश्योरेंस की उपलब्धता जैसी बातों को शामिल करता है। इसके डेटा का इस्तेमाल कृषि मंत्रालय, नीति आयोग, रिसर्चर्स और फाइनेंशियल संस्थान नीतियां बनाने और रूरल डेवलपमेंट को दिशा देने में करते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। हाल ही में गृह मंत्री ने फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन टू स्टेट ट्रैवलर प्रोग्राम यानी FTT को देश के 5 और एयरपोर्ट्स पर लॉन्च किया। यह प्रोग्राम भारतीय नागरिकों और OCI कार होल्ड करने वाले विदेशी नागरिकों को फास्ट और स्मूथ इमिग्रेशन क्लियरेंस दिलाने के लिए शुरू किया गया है। इसे सबसे पहले 2024 में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर लॉन्च किया गया था। इस प्रोग्राम का मकसद है इंटरनेशनल मोबिलिटी को आसान बनाना और इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज, सुरक्षित और बिना परेशानी के पूरा करना। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरी तरह ऑनलाइन है। पोर्टल पर आवेदक को अपनी डिटेल्स और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं और फिर उनके बायोमेट्रिक्स या तो एयरपोर्ट पर या FRO दफ्तर में लिए जाते हैं। जब ट्रैवलर एयरपोर्ट पहुंचता है तो पहले अपना बोर्डिंग पास E-गेट पर स्कैन करता है, फिर पासपोर्ट स्कैन होता है और इसके बाद बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है। सारी जानकारी मैच होने के बाद E-गेट अपने आप खुल जाता है और इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है। रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी पासपोर्ट की एक्सपायरी तक या फिर 5 साल तक होती है, जो भी पहले हो। उसके बाद इसे रिन्यू कराया जा सकता है। अभी तक ये सुविधा देश भर के 13 एयरपोर्ट्स पर शुरू की जा चुकी है और इसे लागू करने वाली नोडल एजेंसी है ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आती है। अब जिक्र करते हैं एक अहम इंडस्ट्रियल और एनर्जी से जुड़ी खबर का। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर ट्रांसपोर्ट ने जानकारी दी कि ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी अरे डीजल में 10% आइसोब्यूटानॉल मिलाने की संभावना पर काम कर रहा है। आइसोब्यूटानॉल, जिसे आइसोब्यूटिल अल्कोहल भी कहा जाता है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला CHO है और ये ब्यूटानॉल के 4 आइसोमर्स में से एक है। ये एक साफ, कलरलेस लिक्विड होता है जिसकी एक स्पेशल स्मेल होती है। ये पानी में केवल मॉडरेटली सॉल्युबल है और बहुत फ्लैम्बल है, यानी आसानी से आग पकड़ सकता है। इसका फ्लैश पॉइंट सामान्य कमरे के तापमान से थोड़ा ही ज्यादा होता है। इसके वाष्प हवा से भारी होते हैं और जमीन के पास फैल सकते हैं। अगर ये स्किन के संपर्क में आ जाए, निगला जाए या सांस के जरिए शरीर में चला जाए तो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। ये स्किन को इरिटेट करता है और आंखों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन इसके इंडस्ट्रियल और कमर्शियल इस्तेमाल बहुत व्यापक है। इसे फ्लेवर, फ्रेग्रेंस, फार्मास्यूटिकल और पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लैकर, पेंट स्ट्रिपर्स, प्राइमर्स और क्राफ्ट पेंट्स जैसी चीजों के निर्माण में भी ये एक जरूरी इंग्रेडिएंट है। ये एक अप्रूव्ड फूड एडिटिव भी है और नेचुरली कई फूड्स और अल्कोहलिक बेवरेजेस में पाया जाता है। फ्यूल के तौर पर भी इसका इस्तेमाल अहम हो सकता है। एथेनॉल की तरह इसे भी प्लांट से फर्मेंटेशन प्रोसेस के जरिए बनाया जा सकता है। एथेनॉल की तुलना में इसमें कुछ फायदे हैं, जैसे हायर हीटिंग वैल्यू, कम कोरोसिव नेचर और कम हाइग्रोस्कोपिक होना, जिसकी वजह से इसे एग्जिस्टिंग फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर से आसानी से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। इसके अलावा जब इसे गैसोलीन में ब्लेंड किया जाता है
तो एथेनॉल की तरह फ्यूल ब्लेंड का वेपर प्रेशर ज्यादा डिस्टोर्ट नहीं होता। साथ ही इसका हाई ऑक्टेन रेटिंग इसे इंटरनल कॉम्बशन इंजन्स के लिए आकर्षक फ्यूल बनाता है। और अब बात करते हैं नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे की, जो हाल ही में 11 सितंबर को पूरे देश में मनाया गया। ये दिन उन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कर्मचारियों और एनवायरमेंटल प्रोटेक्टर्स को समर्पित है, जिन्होंने देश के जंगलों और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करते हुए अपनी जान की कुर्बानी दी। इस दिन की शुरुआत 1730 के खेजड़ली नरसंहार की याद से जुड़ी है। उस वक्त मारवाड़ के महाराजा अभय सिंह ने अपने महल के लिए खेजड़ी पेड़ कटवाने का आदेश दिया था, लेकिन बिश्नोई समुदाय, जो हमेशा प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए खड़ा रहा है, ने इसका विरोध किया। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में गांव वालों ने पेड़ों को गले लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश की। दुखद यह रहा कि अमृता देवी और 363 से ज्यादा ग्रामीण इस आंदोलन में शहीद हो गए। उनकी ये बलिदान गाथा आगे चलकर चिपको मूवमेंट जैसे बड़े संरक्षण आंदोलनों की प्रेरणा बनी और भारत के पर्यावरणीय मूल्यों को आकार दिया। इसी विरासत को सम्मान देने के लिए 2013 में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने 11 सितंबर को नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे घोषित किया। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जंगल सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि हमारी जीवन रेखा है। ये जलवायु को नियंत्रित करते हैं, हवा और पानी को शुद्ध करते हैं और जैव विविधता को सहारा देते हैं। इस दिन देश भर में स्मारक समारोह, वृक्षारोपण अभियान, जागरूकता कार्यक्रम और शैक्षिक गतिविधियां आयोजित की जाती है। समुदाय और स्कूल एक साथ आकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवन जीने का संदेश फैलाते हैं। तो ये थी आज की अहम खबरें। एडिस और सास जैसे बड़े सर्वे, एयरपोर्ट्स पर फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम, डीजल में आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की तैयारी और नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर्स डे पर पर्यावरण रक्षकों को श्रद्धांजलि।